वेलकम स्टूडेंट एक्सेस पब्लिक स्कूल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। जी हाँ, साइंस आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का। ये फर्स्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। जी हाँ, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो हम ये है हमारा विश्व है, इस पे जहाँ तहाँ बिल्डिंग्स है, घास है, फ्लावर्स है, पेड़ पौधे हैं, क्रॉप्स है। इस पिक्चर को देख करके ही बहुत ही मजा आता होगा, बहुत ही मजा आ रहा है कि इतना खूबसूरत सा हमारा विश्व है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर में क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत में हम लोग क्या कर, पहला जो पॉइंट है एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो हमें हॉर्टिकल्चर है ना, इसको देखिए हॉट कल्चर या हॉर्टिकल्चर दो तरह से इसे हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है स्टेप टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि वो सारे स्टेप है जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फॉर टास्क, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी एग्रीकल्चर को कैसे करना है, वो सारा पॉइंट हम लोग इस पॉइंट में टच करेंगे। फिर अगला जो पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का क्या महत्व है, वो भारत में कब हुई और इससे क्या क्या हमें फायदा मिला, है ना। और अगला एक लास्ट में हमें पढ़ना है फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स, है ना। फूड फ्रॉम एनिमल सोर्स यानी कि जानवरों से हम लोग जो है फूड जो है प्राप्त करते हैं, जैसे कि मांस हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये सारा चीज हम लोगों को उस पर हम लोगों को टच करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। ये एग्रीकल्चर क्या है, एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। टिल 10,000 BC मैन वॉन्डर्ड इन स्मॉल ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ही पुराना प्रोफेशन है, बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। हम लोगों का लगभग 10,000 BC 10,000 ईसा पूर्व, है ना, 10,000 ईसा पूर्व हम लोग क्या है जहां तहां छोटे छोटे तबकों में ग्रुप में बट करके हम लोग जहां तहां घूमते रहते थे। ठीक है, और भोजन और रहने सहने या अपने छत की तलाश में, शेल्टर की तलाश में हम लोग घूमते रहते थे। ठीक है, ये जो है जानवरों का शिकार किया करते थे भोजन के लिए। अराउंड 8,000 BC मैन लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग राइस एंड वेट। लगभग ये 8,000 BC यानी कि 8,000 BC की बात है कि वहां पर लोगों ने एक आर्ट सीखा जो राइस को उपयोग करना। जी हाँ, राइस क्या, राइस और वेट, चावल और गेहूं को उपजाने का इन्होंने कला सीखा। दिस चेंज द मीन्स वे ऑफ लिविंग। ये जो है मानव का रहने सहने का जो वे ऑफ लिविंग है, ये बिल्कुल मानव का चेंज हो गया। ठीक है, पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इन ऑर्गेनाइज मैनर। और लोग जो है भोजन जो है अनाज जो है उत्पादन करने लगे। ठीक है, दिस लेड पीपल टू सेटल अराउंड फील्ड एंड स्टेबलाइज कम्युनिटीज। और ये जो है लोग जो है एक जगह सेटल होने लगे, एक कम्युनिटी बनाने लगे, है ना। ग्रेजुअली ही लर्न टू टेम एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज डॉग्स, ऑक्सन, काउज, हॉर्सेस, बुल्स etc। और उसी दौरान उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पालतू जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया, जैसे कुत्ते को, बैल को, गाय को, घोड़ा को, सांड को इत्यादि, है ना। टू इरिगेट द क्रॉप्स मैन बिल्ट कनाल। यहाँ पर जो सिंचाई के लिए, जो कि फसलों की सिंचाई के लिए, जैसे कि अब देखिए फसल जब भी हम लोग इरिगेट करते हैं या फिर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें क्या जरूरत होता है, भाई पानी देना पड़ता है। पानी हम लोग को तो देना ही पड़ेगा, बिना पानी के तो फसल होगा नहीं होगा। तो इसलिए अब नदी से जो नजदीक है तो ठीक है, नदी से पानी दे दिए, लेकिन जो नदी से काफी दूर है उसके लिए तो भाई नहर चाहिए। लोग जो है कनाल बनाना स्टार्ट किए ताकि वो अपने फसलों को अच्छी तरह से सींच सके। ठीक है, ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम। अब देखिए प्री हिस्टोरिक है ना, प्री हिस्टोरिक के दौरान मैन यूज्ड टू ग्रो ओनली व्हीट, राइस एंड सम फ्रूट ट्रीज यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स एंड मेथड्स। अधिक प्री हिस्टोरिक टाइम्स के दौरान मनुष्य लोग जो है कि वो गेहूं और चावल का उत्पादन और कुछ फलों का उत्पादन वो लोग करते थे, कुछ स्पेशल टूल्स और कुछ स्पेशल तरीके के द्वारा। वो उस समय प्राचीन टूल्स था उन लोगों का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि समय लोग लकड़ी का या हड्डी का या पत्थरों का लेकर के वो खेतों को कोड़ते थे इत्यादि, है ना। He used his muscular energy for all agriculture activity। देखिए उस समय तो भाई मशीन था, ट्रैक्टर तो था नहीं, या और भी बहुत सारे जो मशीन है, थ्रेसर वगैरह वो तो था ही नहीं।
तो इसमें लोग जो है अपने मस्कुलर एनर्जी का पावर एनर्जी का इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर का एक्टिविटी करने, खेतों को कोड़ने के लिए अपने हाथों से खेतों को कोड़ते थे, बोते थे, यानी कि काफी ज्यादा वो लोग अपना मस्कुलर एनर्जी का यूज करते थे। ठीक है, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्टोर फूड ग्रेन्स, और उन्हें ये नहीं पता था कि जो फूड ग्रेन्स जो अनाज है उन सभी अनाज को कैसे स्टोर किया जाए। अब मान के चलिए कि अब जब ज्यादा हो गया तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। अभी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आज गेहूं का भी सीजन चल रहा है, तो गेहूं हम लोग उपजा लिए, उसके बाद उसको स्टोर करके कहीं रख देते हैं ताकि आप पूरे साल भर हम लोग खाएंगे। लेकिन और तभी क्या हुआ अचानक, तभी कुछ दिनों के बाद यानी कि उन लोगों को बहुत ही अच्छा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन के लिए मिल गया। जैसे कि आज के समय में हम और आप देख ही सकते हैं, ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, गेहूं काटने की मशीन है, धान काटने की मशीन है, बहुत तरह की मशीनें यहाँ पर खेती करने के लिए मार्केट पे उपलब्ध है। देयर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड द यूज ऑफ मोर एफिशिएंट मशीन हैव इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट। और देखिए बहुत वेराइटी, बहुत ही अलग प्रकार के मशीन जो है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी मशीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गई है, जिससे कि हम लोग एग्रीकल्चर खेती वगैरह करने में बहुत ही आसानी होती है। द मैन हैज आल्सो लर्न प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड स्टोर फूड ग्रेन सेफ्टी। और लोग जो है ये भी सीख गए भाई फूड को कैसे कीड़ा मकोड़ा या पेस्ट से बचाया जाए और फूड को कैसे किस तरह से स्टोर किया जाए, है ना। In this chapter, you will learn about the various steps and implements involved in food production and its management। और इस चैप्टर में हम लोग सभी जो जो भी स्टेप्स है फूड प्रोडक्शन के, उसके मैनेजमेंट करने का तरीका, ये हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग जो अगला हम लोग का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है पहला इस चैप्टर के शुरुआत का जो पॉइंट था, ठीक है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जी हाँ, द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन यूजिंग सीड्स, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए वो टेक्नोलॉजी जिससे कि हम लोग फूड प्रोडक्शन करते हैं, यूजिंग यानी इस्तेमाल करते हैं, बीज का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए द टर्म एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड एंड कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन। अब देखिए ये जो है एग्रीकल्चर का वर्ड कैसे आया है ना, आखिर इसका नामकरण कैसे किसी ना किसी तरह से तो हुआ होगा। इसका नाम जो है एक लैटिन वर्ड से आया, जी हाँ, लैटिन वर्ड। इसका एगर का मीन्स होता था खेत और कल्ट्रा का मीन्स होता था कल्टीवेशन यानी खेती करना, है ना, यानी कि ठीक है। तो एग्रीकल्चर का अर्थ हुआ खेती करना, है ना, खेती, है ना। अब देखिए दिस प्लांट्स ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। अब देखिए द प्लांट, वो पौधे जो कि लार्ज क्वांटिटी एक बड़े एरिया में जो है कि वो उसका उत्पादन ग्रो किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको हम लोग क्रॉप प्लांट कहते हैं। ठीक है, द क्रॉप प्रोडक्ट्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, रूट, फाइबर्स इटीसी। अब क्रॉप प्रोडक्ट जो है वो ग्रेन, रूट, फाइबर इटीसी किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। देखिए मुख्य जो है क्रॉप जो है इंडिया में जो उत्पादन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है क्रियल क्रॉप्स, दूसरा जो है वेजिटेबल क्रॉप्स, थर्ड है फ्रूट क्रॉप्स, चौथा है फाइबर क्रॉप्स। देखिए क्रियल क्रॉप्स में आपका राइस, व्हीट, मैज इटीसी यानी कि चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि आ जाता है। वेजिटेबल में आपका पोटैटो, टोमेटो, कैरोट, कॉलीफ्लावर इटीसी। और फ्रूट में आपका मैंगो और ये गुआवा, एप्पल इटीसी। अब ये फाइबर क्रॉप्स यानी कि इसमें कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारा चीज का जो ये सारे जो फसलें हैं भारत की काफी ज्यादा मेन, मतलब कि मेन भारत में बहुत सारे फसल उपजाए जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ थे ये मेन थे। क्या मेन? देखिए यहाँ एक इन्फो जोन है, इसमें देखिए क्रियल क्रॉप्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। क्रियल क्रॉप जितने भी होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मैज, इस सब में क्या ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखिए पल्स क्रॉप आर रिच इन प्रोटीन। देखिए प्रोटीन ज्यादा लेने के लिए आपको पल्स यानी कि दाल दलहन का उपयोग करना होगा। और ऑल सीड क्रॉप्स आर रिच इन फैट्स।
अब देखिए ऑयल सीड यानी कि जैसे कि सरसों हो गया और भी बहुत सारे ऑयल की खेती हम लोग करते हैं, ऑयल का खेती करते हैं नारियल वगैरह का, तो वो सब क्या है उसमें ज्यादा मात्रा में फैट रहता है। ठीक है, अब ये अगला जो पॉइंट है, क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो क्रॉप सीजन। अब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में एक सीजन में फसल उगता है ना, तो मेन जो है दो प्रकार की फसलें होते हैं क्रॉप सीजन जो हमारे देश में होता है। पहला जो है क्या खरीफ सीजन और दूसरा जो है रबी सीजन। ठीक है, तो खरीफ सीजन पहला और दूसरा जो होता है रबी सीजन। अब ये खरीफ सीजन क्या है, खरीफ सीजन के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रैनी सीजन बिटवीन जून एंड अक्टूबर। देखिए ये जो खरीफ जो फसल होता है वो रैनी सीजन में होता है, जो कि जून से अक्टूबर के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। A few example of खरीफ crops are paddy, cotton, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मैज। ठीक है, ये जो है खरीफ फसल जो है ये पूरी तरह से डिपेंड किस पे होता है, साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून में। यानी जैसे भारत में मानसून इंटर करता है तो उसी दौरान जो है हम लोग खरीफ फसल की खेती करते हैं, ये कि धान की खेती, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट और मक्का इत्यादि। अब अगला जो पॉइंट आता है रबी सीजन क्रॉप्स, है ना, रबी सीजन क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये जो है ठंडियों के सीजन में इसको हम लोग बोलते हैं। ये लगभग अक्टूबर और मार्च के बीच में इसको हम लोग, इसका जो उत्पादन होता है अक्टूबर और मार्च के बीच में होता है। ठीक है, एंड आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। ये जो है मानसून पर डिपेंड नहीं है ना। या फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कि वीट हो गया, लेगम हो गया, लाइक क्लोवर, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप्स है। अगर रबी क्रॉप को अगर कहा जाए तो भाई अक्टूबर से मार्च तक का होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भाई तो कौन है, गेहूं हो गया, लेगम्स हो गया, क्लोवर हो गया, पी, ग्राम, मस्टर्ड इत्यादि। और वही खरीफ फसल पे आ जाए तो जून से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, जून से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, इस दौरान इसमें क्या क्या आता है भाई, धान हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया। क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल और इन वाटर। ये सारे जो क्रॉप्स है वो मिट्टी में या फिर वाटर में उपजाया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग ग्रुप्स एज अ गिवन इन टेबल 1। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है उसको कुछ डिवाइड किया जाता है उसके ग्रुप में, जो कि यहाँ टेबल में आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो मिलेट है, मिलेट जो है ये कैटेगरी है, इसमें सरगम यानी जो जावरा बोलते हैं, रागी, फिंगर, मिलेट, बाजरा, ये सारा आता है। पल्स जो है अरहर, ब्लैक ग्राम, उड़द, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, चना इत्यादि। बीन्स में आपका देखिए पीज हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है, काउपी और लेंटिल हो जाता है। अब यहाँ ऑयल सीड जो है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, लाइनसीड, कस्टर्ड, कॉटन सीड इत्यादि। अब देखो रूट क्रॉप यानी कि जो क्या बोलते हैं, जो रूट में यानी कि जड़ में जो क्रॉप होता है, जैसे कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। टबर क्रॉप्स पोटैटो, टोपियोको, जिंजर, टर्मरिक। फाइबर क्रॉप जूट और कॉटन, इसको पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। शुगर क्रॉप शुगर कैन, बीट रूट, ये जो है इस पे शुगर क्रॉप्स को कहा जाएगा। और यहाँ प्लांटेशन क्रॉप यहाँ कॉफी हो गया, टी हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया। और मेडिसिनल क्रॉप्स तुलसी और एलोवेरा। ये सारा जो है आपको कैटेगरी है, उसके अंदर में कौन कौन से क्रॉप आते हैं उसका लिस्ट यहाँ पर कैटेगरी में दिया है। आप लोगों का काम इसको एक टेबल अपने नोटबुक पे आप लोगों को बनाना है। ठीक है।